भाजपा ने भोनू सिंह को मझवा मंडल उपाध्यक्ष बनाया। भोनू सिंह पर चैन स्नेचिंग और लूट के आरोप। मिर्जापुर पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर और बैनर लगाए। सोनभद्र में गौ तस्करों और पुलिस की मुठभेड़। गोली लगने से एक बदमाश घायल, 3 फरार। पिकअप से 5 गौवंश, तमंचा और कारतूस बरामद। गोरखपुर में पानी की टंकी से लटका मिला शव। पीपराइच में बुधवार को शाम से लापता था युवक। पुलिस जुटी मामले की जांच पड़ताल में। कुशीनगर में मनाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। पडरौना के बावली चौक से सुभाष चौक तक निकाला गया यूनिटी मार्च। राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह हुए शामिल। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मिर्जापुर में भाजपा ने भोनू सिंह को मझवा मंडल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, जिस पर आरोप है कि वह चैन स्नेचर और लुटेरा है। इसके विरोध में मिर्जापुर पुलिस ने उसी चौराहे पर भोनू सिंह के खिलाफ चेतावनी बैनर और पोस्टर लगाए, जिनमें चोर, पॉकेटमार, जहर खुरानी और लुटेरे की जानकारी दी गई है। पुलिस ने शहर कोतवाली में 9, कटरा कोतवाली में 8, देहात कोतवाली में 7, थाना कछवा में 5, चिलह थाना में 4 और चुनार कोतवाली में 2 अपराधियों की सूची जारी की है। बताया जा रहा है कि भोनू सिंह को बड़े बड़े भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलना जुलना यहां पर लगा रहता था। पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर निगरानी जारी रहेगी और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो शहर व देहात के थानों में अपराधियों की सूची जारी की गई है। तो मिर्जापुर यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने जनता की सुरक्षा का दिया है आश्वासन। इसी के साथ पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर निगरानी जारी रहेगी और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तो पूरा मामला मिर्जापुर यूपी का है, जहां बताया जा रहा है कि भोनू सिंह बड़े बड़े भाजपा पदाधिकारियों के साथ मिलना जुलना लगातार यहां पर रखा करता था। पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर निगरानी यहां पर रखी जाएगी और जनता की सुरक्षा को सबसे पहले यहां यूपी की पुलिस ने प्राथमिकता दी है। सोनभद्र के थाना रॉबर्ट्सगंज के अंतर्गत नौगढ़ पुलिया के पास गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक गौ तस्कर जितेंद्र यादव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। इस दौरान उसे गिरफ्तार किया गया है। मौके से पुलिस ने एक पिकअप में 5 गौवंश, एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। कार्रवाई सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी रणधीर कुमार मिश्रा के पर्यवेक्षण में हुई है। अन्य 3 अभियुक्त जबरार, मल्लू और हजरत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। घायल आरोपी को जिला चिकित्सालय में पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भेजा गया है। थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और विधिक कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र द्वारा अपराधियों पशु तस्करों के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि घोरावल की तरफ से एक पिकअप में गौवंशों को लाद कर 4 अपराधी बिहार की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर दोनों अलग अलग टीमें बना करके दोमुहिया पुलिया के पास घेराबंदी की गई, जिसमें अपने आप को घिरा देकर अपराधियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। प्रभारी निरीक्षक रावर्ट्सगंज द्वारा अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से एक फायर किया गया, जिससे जितेंद्र यादव जो कैमूर बिहार का रहने वाला है उसके पैर में गोली लगी है। बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी में सरकारी विभागों में रिश्वत का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर खड़े यहां पर सवाल हो रहे हैं। तो 2 तस्वीरों ने खोली है उत्तर प्रदेश की ईमानदारी की पोल। प्रतापगढ़ और लखनऊ में घूस लेते वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। 24 घंटे में 2 वायरल वीडियो ने सरकार की पोल यहां पर खोल दी है। विभाग की हकीकत यहां पर सामने आ रही है। प्रतापगढ़ में मत्स्य अधिकारी 14,000 रुपए की घूस लेते हुए अरेस्ट हुआ है। अधिकारी विकास कुमार दीपांकर ने फाइल पास करवाने
की एवज में मांगी गई थी घूस की राशि। लखनऊ में दरोगा धनंजय सिंह ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते यहां पर उसे गिरफ्तार किया गया है। तो लखनऊ में सामूहिक दुष्कर्म से नाम हटाने के नाम पर दरोगा ने यहां रिश्वत मांगी थी, तो 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते यहां पर गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ में सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर के नाम हटाने पर यहां पर रिश्वत की राशि मांगी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में रिश्वत का सिलसिला लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में मत्स्य अधिकारी 14,000 रुपए की घूस लेते यहां अरेस्ट किया गया। तो अधिकारी विकास कुमार दीपांकर ने फाइल पास कराने के एवज में यह राशि को मांगा था। लखनऊ में दरोगा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते भी यहां गिरफ्तार किया गया। तो लखनऊ में सामूहिक दुष्कर्म की एफआईआर से नाम हटाने के एवज में रिश्वत की राशि मांगी गई थी। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में रिश्वत का सिलसिला लगातार जारी है। गोरखपुर के पीपराइच इलाके में समस्तपुर मुडीला ग्राम सभा के पास एक 22 वर्षीय युवक विकास उर्फ अभिषेक भारती का शव पानी की टंकी से लटका हुआ मिला। युवक बुधवार की शाम से लापता था और उसकी मौत रहस्यमयी मानी जा रही है। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या हुई है, जबकि गांव में चर्चा है कि युवक का दूसरे समुदाय की युवती से प्रेम संबंध और परिवार के विरोध के कारण तनाव चल रहा था। विकास डीजे की दुकान पर काम करता था और गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने यहां भेज दिया है। हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र में स्वासा बुजुर्ग के पास तेज रफ्तार राज डिपो की रोडवेज बस खड़े ट्रक में टकरा गई। बस की टक्कर से ट्रक और बस दोनों के परकच्चे उड़ गए। हादसे में बस ड्राइवर सहित 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी सदर और थाना ललपुरा पुलिस ने घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में बस चालक को रेफर किया गया। तो गंभीर हालत में बस चालक को रेफर किया गया है। खड़े ट्रक से टकराई है रोडवेज बस। टकराव के बाद में बस और ट्रक के परखच्चे यहां पर उड़ गए हैं। हादसे में बस और ट्रक के परखच्चे यहां पर उड़े हैं। तो मौके पर भीड़ यहां पर इकट्ठा हो गई है। ड्राइवर समेत दर्जन भर यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो पूरा मामला यूपी का है, जहां घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया गया है। खबर हापुड़ से है, जहां पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में फ्लाईओवर हाईवे पर खड़ी हाइड्रा क्रेन में आग लग गई, जिससे हाईवे पर हड़कंप मच गया। आग ने क्रेन को पूरी तरीके से घेर लिया और उसका आकार विशाल आग के गोले जैसा दिखा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और दमकल की गाड़ियों ने तेजी से आग पर काबू पाया। दमकल विभाग अब आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और हाईवे पर यातायात सामान्य होने लगा है। हिला के हाँ। सिरसागंज में पुलिस और शातिर बदमाश राशिद के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें राशिद के पैर में गोली लगी है। मौके से पुलिस ने 1 तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खाली खोखा कारतूस और चोरी किया हुआ वाहन बरामद किया है। घटना के दौरान थाना अध्यक्ष वैभव सिंह की टीम ने महज 8 घंटे में चोरी हुआ छोटा हाथी भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई सफलतापूर्वक हुई है और आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आज 30/10/25 में एक छोटा हाथी सिरसागंज कस्बे से चोरी हुआ है, जिसकी तत्काल सूचना थाने पर दी गई। पुलिस द्वारा तीव्र कार्रवाई करते हुए उस पर एक्शन लिया गया। एक मुखबिर द्वारा बताया गया कि ये छोटा हाथी जो चोरी हुआ है इस नंबर का इस साइड में जाता हुआ दिखाई दिया है। पुलिस ने तीव्रता दिखाते हुए कैमरे चेक किए
और उसके उपरांत कई जगह पुलिस चेकिंग टीम लगाई गई, जिसमें कि छोटा हाथी एक भावली मोड़ पर जहां चेकिंग पॉइंट था उस साइड से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तभी अपराधी ने पुलिस पार्टी में फायर किया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई करते हुए आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने फायर किया, जो कि अभियुक्त घायल हो गया। अभियुक्त की पहचान राशिद पुत्र चांद मोहम्मद निवासी मियाँ बाजार के रूप में हुई है। अभियुक्त पे पूर्व 4 अभियोग पंजीकृत हैं। फिलहाल उसके कब्जे से जो चोरी हुई छोटा टाटा हाथी बरामद हुआ है और 1 तमंचा 315 बोर, 2 खोखा, 2 कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को CSC जिला अस्पताल भेज दिया गया है। शेष विधि खबर हमीरपुर से है, जहां प्रेमिका से मिलने आए युवक की हत्या के बाद पोस्टमार्टम में देरी से नाराज परिजनों ने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। जनपद कारागार के पास गुस्साए परिजनों ने जमकर नारेबाजी की और पोस्टमार्टम जल्द कराने की मांग की। घटना के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। परिजनों का कहना था कि समय पर पोस्टमार्टम न होने से उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मामला ये हुआ, मेरे भाई का कत्ल कर दिया गया है, उसको जान से मार दिया गया, कुल्हाड़ियों से काटा गया है और चाकू से, जिस तरह मतलब बहुत बुरी तरीके से हमला किया गया है। और ये परछट में हुई है, मौधा थाने के पास में परछट, ठीक है। वहाँ मार डाला गया, मार के उसको बाहर खेतों में फेंक दिया गया उठा के, और पुलिस वाले वहाँ से मौधा जब लेके गए तो मौधा में भी उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई गार्जियंस नहीं, कोई नहीं, वृद्ध माँ बाप मेरे एक लोगों को थाने में बैठे और एक लोग वहाँ माता जी वहाँ बैठे, ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों ने मतलब कोई नहीं था, बिना पूछे क्या करने आया था आपका यहाँ? भाई लड़की ने सुबह फोन करा था, लड़की ने बुलवाया था, इसलिए वो लड़की से मिलने आया था और इन लोगों ने मिलजुल के पूरा 15-16 लोग मिलके उसको जहर पिला दिया गया और जहर पिलाने के बाद उसको जान से। सीतापुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नेपालापुर चौराहे से लाल बाग अटल चौक तक रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीतापुर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने कहा कि जैसे सरदार पटेल ने अखंड भारत का सपना पूरा किया, उसी भावनाओं को याद करते हुए यह दौड़ आयोजित की गई है। कार्यक्रम में महिला और पुरुष कांस्टेबल, बच्चे, सभी धर्मों के लोग, सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोग ने यहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ पुलिस कांस्टेबल, बच्चे, महिलाएं सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी सहित नागरिकों ने इसमें अपनी अहम जिम्मेदारी निभाई। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज 150वीं जन्म दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। हर साल इसको एकता दिवस के उसमें बनाया जाता है। उसमें आज रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम यहाँ पे जिला मुख्यालय में नेपालापुर चौराहा, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई चौराहा भी उसको कहा जाता है, यहाँ से शुरुआत होगी और इसमें लगभग 1000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे शहर में जो संदेश है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो मूल्य रहे हैं उन सभी का संदेश लोगों को बताते हुए जाएंगे। तो यही उद्देश्य से रखा गया है। बाकी सभी थानों में भी किया जा रहा है। इसके लिए पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी फोर्स को लगाया गया है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया हुआ है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको करवाया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती हम लोग भव्य और दिव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 526 से ज्यादा रियासतों को एक करके एक अखंड भारत हम लोगों को दिया है। अगर कभी कल्पना करो, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो हमारे देश का नक्शा कैसा होता। उन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, अखंड भारत का सपना हम लोगों को दिया, अखंड भारत हम लोगों को दिया है। तो हम लोग देश को विकसित कैसे बनाएं, आज उनसे प्रेरणा लेते हुए मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेरणा लेते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरफ युवा बढ़ता है उसी तरफ देश बढ़ता है। हमारा युवा आज देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रेरणा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसी को पूरा करते हुए।
खबर हमीरपुर से है, जहां लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जनपद में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राजकीय स्टेडियम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रतिभागियों ने एकता, अखंडता और राष्ट्र की सुरक्षा का संदेश देते हुए उत्साहपूर्वक दौड़ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में महिला पुलिसकर्मियों द्वारा बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। यह दौड़ राजकीय स्टेडियम से शुरू होकर प्रमुख मार्गों से निकाली गई है। इस दौरान छात्र छात्राओं और नागरिकों ने हाथों में तिरंगा और सरदार पटेल के चित्र लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी को सरदार पटेल के योगदान और एकता के प्रति संकल्पित होने की प्रेरणा दी। जो हमारे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी जो जयंती का कार्यक्रम है, उसी क्रम में रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था, जिसमें आदरणीय MLC जितेंद्र सिंह जी और जो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो भी उपस्थित थे। साथ ही जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, पुलिस विभाग की टीम, प्रशासन की टीम, हम सब लोग ने लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रन फॉर यूनिटी पूरे जो नगर क्षेत्र है उसमें आयोजित कराया। इसमें भारी संख्या में जो हमारे स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और पूरा कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज। खबर कुशीनगर से है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ जुलूस और रन फॉर यूनिटी मार्च निकाला। यह मार्च पडरौना के बावली चौक से शुरू होकर सुभाष चौक पर संपन्न हुआ। इस दौरान शहर के स्कूली बच्चे और नागरिक भी शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ पैदल मार्च का आयोजन किया गया। मार्च में राज्यसभा सांसद RPN सिंह, यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह और नगर पालिका प्रतिनिधि मनीष भी उपस्थित रहे। सरदार पटेल की याद में राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र के सिसवारा चौराहे पर ज्वेलरी की दुकान में बड़ी चोरी हुई है। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात उड़ा ले गए। लगातार बढ़ती चोरियों से इलाके में असुरक्षा का माहौल है और ग्रामीण पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी चोरी की घटनाएं हुई है, लेकिन अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। स्थानीय पुलिस, CO इकोना, SOG और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने और CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। ग्रामीणों ने प्रभावी गश्त और सख्त कार्रवाई की मांग की है। भैया आपका सनी सोनी, कहाँ का वाले हो? पुरुषोत्तम। अच्छा, आज सुनने में आपके दुकान में चोरी हुई है, क्या हुआ? चोरी कैसे हुआ? बगल वाली दीवार तोड़कर चोरी की। कितना बजे के आसपास हो, कुछ पता है, अनुभव है? हाँ, लगभग 12 से 3 बजे के बीच में, हमें 3:30 बजे लगभग 3 से 4 के बीच में पता चला। अच्छा, सिसवारा चौराहा पे कोई यहाँ रहता नहीं है? नहीं। किसी पुलिस वगैरह की ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती है? अच्छा, क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? हम प्रशासन से यही करना चाहते हैं कि कार्रवाई करें जल्द से जल्द। मुझे मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में जचौदा कल्याण करौती अस्पताल के पास शुक्रवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के पास कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने के कारण उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई। सूचना मिलते ही गोवर्धन पुलिस मौके पर पहुंची, कार को जब्त किया गया और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी। उपलक्ष्य में अभी पुलिस लाइन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया गया है। इसके अलावा एक रन फॉर यूनिटी भी, जिसमें कि हमारे RTC के जो नए जवान हैं, रिक्रूट्स हैं, उनके साथ और पुलिस के जवान के साथ एक किलोमीटर के लगभग का रास्ता हम लोग रन फॉर यूनिटी ये संदेश देते हुए उसका भी कार्यक्रम अभी कराया जा रहा है। इसमें स्कूल के बच्चे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया हिट। वंदे भारत।